जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप आज सीखेंगे क्लास 5 का मैथ एक्सरसाइज 3.5। हम समझेंगे, बारीकी से के क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों कि क्या पूछा जा रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये है आपका कि फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए एलसीएम का पहले फुल फॉर्म देख लेते क्या होता है। क्लियर है बच्चों? आपको यहाँ पढ़ना है एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, देखिएगा एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट LOWEST लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है फुल फॉर्म MULTIPLE। इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है बच्चों। क्लियर है? तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना बच्चों। तो आइए पहला क्वेश्चन है 3 और 10 का आपको एलसीएम बता रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे, देखिए तो 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 3 खुद 3 से कटेगा। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यह होता है, प्राइम मतलब होता है आपका हिंदी में भाषा है, इंग्लिश में होता है प्राइम नंबर। आपका होता क्या है कि इज दैट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ऐसी संख्या जो 1 से डिविजिबल हो अथवा इटसेल्फ से डिविजिबल हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है बच्चों। तो यहाँ पे 10 का भी क्या करना? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 से कटेगा, तो 2 5 का 10, फिर से 5 1 जा 5। अब देखिएगा हम लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आप किसका? 3 का। तो प्राइम फैक्टर्स आप 3 क्या जो अब लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स आप किसका? 10 का। तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या है? देखिएगा 2 और 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम होता क्या है बच्चों, थोड़ा समझ लेते हैं। जो कॉमन है दोनों में, मीन्स कि दोनों संख्याओं में जो डिजिट्स कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उस वही क्या होगा? आपका एलसीएम होता है। जैसे कि आप एलसीएम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिएगा यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, तो जो है पूरा लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए मल्टीप्लाई करके? तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। पहले एक का प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर दूसरे का प्राइम फैक्टर निकाल करके जो आएगा लिख लेंगे। फिर अगर कॉमन है तो वहाँ पे कॉमन फैक्टर एक पास लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे। फिर पूरे को एक क्रम में लिख लेंगे। तो एलसीएम क्या है? मींस की 2 3 5, यही क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा। मींस की जितनी बार संख्या आया सब अलग अलग आया है, सेम सेम है नहीं, तो जितना पूरा लिख लेंगे। तो 2 3 6 6 5 जा 30। अरे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दूसरा आपका 7 है और 15 है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हम एलसीएम का फुल फॉर्म लिखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का फुल फॉर्म बच्चों। अब देखेंगे हम यस इसका 7 और 15 का, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा। तो 7 का फैक्टर निकालेंगे तो 7 का 7 ही आएगा। 7 क्योंकि देखिए होता क्या है, 7 प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर को, ये अभी हमने डिफिनेशन बताया आपको कि इज दैट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। या तो 1 से कटेगा तो इटसेल्फ 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा। 15 है तो 15 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो अब 7 का देखिए फैक्टर क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स FACTORS प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका? 7 का। तो 7 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 7 ही हो जाएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ
15 क्या हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब एलसीएम होता क्या देख लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा यही लिखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 3 5 जब 15, 15 7 जब हो जाएगा 105, 15 7 जब 105 इसकी 3 5 15 15 7 105 हो जाएगा बच्चों। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यह तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने का। देखिए क्वेश्चन इसमें बच्चों ज्यादा है, पहले वाले में अब क्वेश्चन है, देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका इसमें बच्चों, क्वेश्चन आपका इसमें है 8, तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हमने पहला दूसरा सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व कर दे रहे हैं 7। अब देखेंगे हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक क्वेश्चन आपका A1 से 8 तक, ए में आपके 8 क्वेश्चन है। तो पहला और दूसरा में इसके फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अब इसका हम देख लेंगे 7 और 8, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 7 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पे 2 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 6 का, फिर 8 का निकालेंगे। तो अलग अलग निकालिए। तो 2 का क्या 2 से कटेगा, 6 का निकाल लीजिए, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा जाएगा आपका 3। 8 का क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा जाएगा आपका 2। तो अब आपका 2 लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर आप 2, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा केवल 2। 2 का फैक्टर क्या है 2 आ गया है। प्राइम फैक्टर देखेंगे अब 6 का, किसका देखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 देखिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है बच्चों, क्या करेंगे हम इसमें कॉमन क्या देखेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप यह देखिए कि तीनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो केवल एक बार 2 लिख लीजिए। क्लियर है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो केवल एक बार 2 लिख लिए। ठीक है। अब कितना बार 2 बचा, तो 1 2 और 2 बचा, तो इसको भी लिख लीजिए 2 बार। उसके बाद क्या बचा 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखिएगा एक बार 2 लिख लिए हम और 2 बार 2 बचा, तो इसको लिख लिए, फिर 3 लिख दिए। तो एलसीएम हुआ कितना आपका, तो एलसीएम हो गया 2 दूनी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 20। बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी आपका कि फाइंड। तो देखिए पहले में आपका ज्यादा क्वेश्चन न करा करिए क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, इसलिए 2-3 क्वेश्चन कराए गए हैं। अब हम देखते हैं बी वाले में कि फाइंड द एलसीएम बाय द शॉर्ट डिवीजन। क्लियर है बच्चों। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट डिवीजन के मेथड से। देखिए अब होता क्या, पहला है 4 और 12 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको देखिए किस प्रकार से अब तक आप जो कर रहे थे ए वाले क्वेश्चन में एक एक का प्राइम फैक्टर निकाला था, लेकिन इसमें प्राइम फैक्टर सबका एक साथ निकालेंगे। जैसे कि 4 है और 12, देखिएगा तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो जाएगा। क्लियर है। फिर 2 से कैसे कहते हैं 2 1 जा 2 और 2 3 जा जाएगा 6, फिर 3 कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3। एलसीएम क्या हो जाएगा ये देखिएगा, तो एलसीएम आप कहोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्लियर है। क्या किया गया एक एक स्टेप निकाला जाएगा, इसकी सबका एक ही साथ। तो 2 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा 3 10 और 14 को इसको सॉल्व करिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिएगा तो 3 है कामा 10 है कामा 14 है। चलिए तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14,
2 से नहीं कटेगा, फिर 3 पाइए तो 3 बजा 3, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, फिर 5 कैंसिल करिए तो 5 1 जा 5, 7 तो 7 रहने दीजिए, फिर 7 कैंसिल करिए तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब एलसीएम क्या हो जाएगा देखिएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 210, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210 होगा बच्चों। अब आइए सी देखते हैं, तीसरा इसका बी का तीसरा 16 48 है, इसको सॉल्व करिए। तो तरीका यही है बच्चों, आसानी से हम लगाएंगे, प्राइम फैक्टर करना इसका भी 16 है 48 है, ये शॉर्ट मेथड है, क्या है, शॉर्ट डिवीजन से लगा रहे हैं इसको। तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 12 2 जा 24 हो जाएगा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या किएगा, 2 8 जा 16, 2 24, 2 जा 48 होगा, 2 4 जा 8, 12 2 जा 24, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब एलसीएम क्या आ जाएगा देखिएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम क्या आ जाएगा देखिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। क्लियर है, फिर देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 3 जा 48। तो यह बी का 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और हम कर लेंगे जो सबसे बड़ा है बच्चों। क्लियर, चलिए बच्चों समझ लेते हैं बी का। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 40 50 और 100 का आपको बताना है, एलसीएम बताना बाय द शॉर्ट डिवीजन मेथड से। अब आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन ज्यादा थे, बी का 12 क्वेश्चन था, तो 1 2 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया, और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है सबसे बड़ा है 40 50 और 100 का, यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं आप खुद सॉल्व करिएगा। प्रॉब्लम अगर होता तो कमेंट में आप अवश्य लिखिए, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो मैं उसको फिर सॉल्व करा दूंगा बच्चों। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का 12 नंबर देखिएगा, तो 40 है 50 है और फिर क्या आपका 100 है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से कटेगा तो 20 हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा और 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा। इसकी 22 जा 40, 25 2 जा 50, 52 जा 100। अब 2 से कट गया तो 2 2 जा 20, 25 रहने दीजिए, 25 2 जा 50। क्लियर है, फिर 2 से कट करिए, 2 5 जा 10, 25 नहीं कटेगा, 25 जो नहीं करता उसको एज इट एज उसी रूम में नीचे लिख लीजिए। अब आइए 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फिर आइए 5 पे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब एलसीएम क्या हो जाएगा देखिएगा बच्चों, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है बच्चों, तो एलसीएम क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 45 जा 200 है क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बी का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन था इसका।